गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोगों को शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट और रेफरेंस के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी देखेंगे। आइए। शॉर्ट रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट आर यूज्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटी। शॉर्ट रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शॉर्ट रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं लघु प्रतिवेदन। शॉर्ट रिपोर्ट को किसके लिए यूज करते हैं? सर, शॉर्ट रिपोर्ट को बिजनेस एक्टिविटीज यानी व्यावसायिक क्रियाओं के लिए यूज करते हैं। दीज आर कंसाइज, रियलिस्टिक एंड इम्पेरिशियल इन सच शॉर्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कैसी होती है? ये रिपोर्ट संक्षिप्त होती है और वास्तविक होती है। इन सच शॉर्ट रिपोर्ट all the estimates and possibility are logical conclusions based। शॉर्ट रिपोर्ट में जो भी अनुमान होते हैं वो किसी लॉजिकल बेस पर या संभावनाओं पर होते हैं। दिस शॉर्ट रिपोर्ट इंक्लूड मिनिमम बैकग्राउंड डिटेल चेंजेस, अवेलेबल मटेरियल, टाइटल, इंक्लोजर्स एटसेट्रा। शॉर्ट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? शॉर्ट रिपोर्ट में कम से कम मिनिमम बैकग्राउंड होता है, कम से कम चेंजेस दिए जाते हैं, और जो भी मटेरियल होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसी उसी को शॉर्ट रिपोर्ट में प्रदर्शित करते हैं। along with minutes subdivision, it is so short that it can be sent as a email। ये जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है ये बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत संक्षिप्त होती है, एक पेज की हो सकती है, जैसे एक ईमेल। बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट रिपोर्ट क्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर, शॉर्ट रिपोर्ट को लघु रिपोर्ट बोलते हैं। ये जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ये संक्षिप्त होती है और वास्तविक होती है। और क्या होता है इसमें? सर, शॉर्ट रिपोर्ट में कुछ एस्टिमेट यानी अनुमान और संभावनाएं होती हैं जो किसी लॉजिकल बेस पर रखी जाती हैं। शॉर्ट रिपोर्ट में कम से कम बैकग्राउंड, कम से कम चीजें लिखी जाती हैं, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को रखा जाता है। और क्या? और सर, शॉर्ट रिपोर्ट को हम लोग एक मिनट के सब डिवीजन में बांटते हैं, जैसे एक ईमेल। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं लॉन्ग रिपोर्ट की। लॉन्ग रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर, लॉन्ग रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं दीर्घ रिपोर्ट या प्रतिवेदन। A lengthy report refers typical to formal report। फॉर्मल रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट एक लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट होती है जिसमें सारी चीजें विस्तार से लिखी जाती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट भी कहते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट को हिंदी में क्या? व्यवस्थित रिपोर्ट या औपचारिक रिपोर्ट भी कहते हैं। इट इंक्लूड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्व मटेरियल। लॉन्ग रिपोर्ट में हम लोग डिटेल में विस्तार से सारी सूचनाएं देते हैं और जो मटेरियल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उनको भी उसमें लिखते हैं। इट इज लॉन्ग एज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन डिटेल एंड एनालिसिस कंप्लीटेड प्रॉब्लम along with इन डेप्थ स्टडी। सारी बातों को कैसे लिखते हैं? गहराई से। हम लोग गहराई से किसी चीज का अध्ययन करते हैं और उसकी सारी बातों को लॉन्ग रिपोर्ट में लिखते हैं। सच अ रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन वेरियस पार्ट एंड सब पार्ट। लॉन्ग रिपोर्ट को हम लोग बहुत सारे सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। इसको सब पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। तो ये था हमारा लॉन्ग रिपोर्ट एंड शॉर्ट रिपोर्ट। सर, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग सारांश भी कहते हैं।
इसको समरी भी बोल सकते हैं। सर ये क्या होता है? जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हो तो उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने में कुछ टाइम लगता है। आप क्या करते हो? आप उस सारे रिपोर्ट की एक समरी बनाते हो, जिसको एक पैराग्राफ में आप शो कर दो और उसको स्टार्टिंग में लिख देते हो। क्यों लिख देते हो? क्योंकि हम लोग उस रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव को, उस रिपोर्ट की प्रॉब्लम को, उस रिपोर्ट के एनालिसिस को कुछ शब्दों में आसानी से समझ सकें। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ओवरव्यू होता है। अच्छा सर, ओवरव्यू होता है। सर ये ओवरव्यू का क्या मतलब होता है? बच्चों, जब आप अपनी बुक देखते हैं तो उसके पहले देख रहे हैं आप, सबसे पहले पेज में एक भूमिका शब्द हिंदी में लिखा होता है। इस भूमिका को क्या कहते हैं? सर इस भूमिका को ही एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं या प्रीफेस कहते हैं। इंग्लिश की बुक में पहला पेज प्रीफेस। बात समझ में आ रही है? हाँ, सर समझ में आ रही है। तो ये क्या है? सर ये है एब्स्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? हाँ। एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ योर पेपर or report that immediately follows your title page, unlike regular paragraph or first line is not indentated. आप जो भी एब्स्ट्रैक्ट रखते हो वो आपकी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ नहीं होता, ना ही कोई लाइन होती है। एब्स्ट्रैक्ट आपकी रिपोर्ट से बिल्कुल अलग पहला पेज होता है, जिसमें आप एक या दो पैराग्राफ में अपनी कुछ बातें लिखते हो। Abstracts are usually written as a single paragraph without heading or blank line. It should be no more than 150 to 50 words. ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 250 शब्दों का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक पब्लिकेशन और स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये हो गया abstract। आप समरी की बात करते हो, रेफरेंस की बात करते हैं। सर ये रेफरेंस क्या होता है? आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत सा डाटा एज ए सेकेंडरी डाटा लिया होगा। सर सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जब किसी डाटा को आपने कलेक्ट नहीं किया है, किसी और व्यक्ति ने कलेक्ट किया है, आपने कोई इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से ली है या मैगजीन से ली है या गवर्नमेंट के किसी जर्नल से ली है, यानी उसका जो कलेक्शन है वो किसी और ने किया है, आप उसके डाटा को यूज कर रहे हो, तो आपको उनका नाम अपने रिपोर्ट के लास्ट में शो करना होगा। कहाँ पे शो करना होगा? रेफरेंस की हेडिंग में। द रेफरेंस सेक्शन of your paper will include a list of all the sources that you cited in your paper, जिनको आपने क्या किया है, जिस इंफॉर्मेशन को आपने अपने पेपर या रिपोर्ट में क्या दिया है, रिपोर्ट में लिखा है, उनको ओरिजिनली जिसने कलेक्ट किया है उनके नाम आपको देने होंगे थ्रू इन टेक्स्ट citations. If you cited any pieces of information anywhere in your paper, it need to be properly referred in the in this section. It is always important to give credit and cite your source. Not doing so can be considered as a plagiarism. प्लगरिज्म क्या होता है? सर प्लगरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। आपने किसी और के डाटा को अपने रिपोर्ट में यूज कर लिया और आपने अगर उसका नाम शो नहीं किया तो वो क्या हुई? सर वो चोरी हुई। आपको जो भी डाटा आपने यूज किया है उनको क्या करो? अपने रेफरेंस में उनके सोर्सेस को शो करो। जो इंफॉर्मेशन आपने यूज की है उसका क्रेडिट उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जिसने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या था? सर ये था रेफरेंस। सर अब कुछ ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। सर ट्रू फॉल्स क्या होते हैं? अरे बच्चों सही और गलत। आइए देख। देयर इज देयर इज
a difference between informational and analytical reports. सूचनात्मक एंड विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में अंतर होता है। हाँ सर, होता है। तो ये क्या होगा सर? ये सही होगा। सूचनात्मक रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो आपको सूचित करें, आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। एनालिटिकल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करें, विश्लेषण करें, उसके बाद वो रिपोर्ट आप सबमिट करें। तो ये सही है। इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल रिपोर्ट अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर थ्री स्टेप इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट में 3 स्टेज होती हैं? नहीं। कितनी स्टेज होती हैं सर? 7 स्टेज होती हैं। याद करो वो पुरानी बातें जब हमने आपको एक रिपोर्ट को बनाने की सारी स्टेप्स बताई थी। हाँ सर। फिर क्या है थर्ड देखो, एन अनसॉलिटेटेड लेटर इज नेवर कंसीडर्ड। एक अप्रार्थित आवेदन पत्र कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है। गलत। आवेदन चाहे अप्रार्थित हो या प्रार्थित, उसको हमेशा ही स्वीकार किया जाएगा। सर और क्या है? फिर बच्चों हमारा फोर्थ है, देयर शुड नॉट बी एनी रूम फॉर डाउट इन अ रिपोर्ट। प्रतिवेदन में किसी भी तरह का संदेह नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है सर? प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई शक है, कोई संदेह है, तो वो रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी। तो आपकी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? पूर्णतः संदेह या शक के बिना होनी चाहिए। फिर क्या है? रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी। बिल्कुल सही। रिपोर्ट क्या है? आपकी प्रशासनिक क्रियाओं का एक पार्ट है, एक भाग है। 3 देयर शुड बी रूम फॉर डाउट इन अ रिपोर्ट। ये तो सेम ही है। प्रतिवेदन में क्या किसी तरीके का संदेह होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में तो आ गई। आइए फिर से देखते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है? सर शॉर्ट रिपोर्ट हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ये संक्षिप्त होती है, वास्तविक घटना से रिलेटेड होती है, और क्या होती है, इसमें कम से कम सूचनाएं पर महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। और सर क्या? और बच्चों हम इसमें कुछ टाइटल, कुछ इंक्लोजर, इन सबको शामिल करते हैं, जैसे कि एक ईमेल। और शॉर्ट रिपोर्ट की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, ये कम से कम शब्दों में होती है, बिल्कुल शॉर्ट, संक्षिप्त होती है। लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है? लॉन्ग रिपोर्ट एक व्यवस्थित या औपचारिक रिपोर्ट होती है, जिसको फॉर्मल रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड होती है। और क्या सर? इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, सारी बातों को लिखते हैं, और जो भी स्टडी हम लोग करते हैं वो इन डेप्थ करते हैं, गहराई से सारी बातें लिखते हैं। फिर क्या है एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है सर? एब्स्ट्रैक्ट होता है एक समरी, जिसको हम लोग फर्स्ट पेज पर लिख देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पूरी रिपोर्ट की एक समरी होती है, जिसमें कोई भी हेडिंग नहीं होती है। रेफरेंस क्या होता है? जब आप अपनी रिपोर्ट में कुछ डेटा को यूज करते हो जो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया था, यानी सेकेंडरी डेटा को, तो आपको क्या करना है? वो सारे इंक्लोजर सामने देने हैं, रेफरेंस देने हैं, जहां जहां से आपने डेटा कलेक्ट किया है। क्योंकि आप किसी और के डेटा को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, तो उस डेटा का क्रेडिट उसी व्यक्ति को जाना चाहिए। फिर एमसीक्यू हम लोगों ने कुछ ट्रू एंड फॉल्स देखे थे। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। ठीक है, थैंक यू, बाय।